नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। ग्रोवॉट एक चाइनीज कंपनी है जो कि सोलर इन्वर्टर, ईवी चार्जिंग सिस्टम और पीवी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है और वर्ल्ड वाइड इसको बेचती है। इट वाज फाउंडेड इन 2011 इन चाइना। और आज की डेट में बात करें तो जो वर्ल्ड के टॉप 10 सोलर इन्वर्टर्स हैं उसमें इसका नाम आता है। आज के इस वीडियो में हम इसी को रिव्यू करेंगे, इसके सोलर इन्वर्टर को रिव्यू करेंगे कि वो किस तरह का है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सोलर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ में वेबसाइट है हमारी www.solarwithyash.com, जिसमें आपको सोलर से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। उससे आप पढ़ सकते हो, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज की डेट में 3 मिलियन सोलर इन्वर्टर्स एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है। 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख सोलर इन्वर्टर एक साल में बनाता है। और अगर पर डे की बात करें तो 8000 से ऊपर ये सोलर इन्वर्टर हर रोज बना रहा है। सो दैट इज एक बहुत बड़ी चीज है जो कि बताता है कि जो इसके सोलर इन्वर्टर्स है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। और ये एक काफी अच्छा, काफी स्टेबल सोलर इन्वर्टर है जो कि ग्रोवॉट कंपनी बना रही है। अब मैं बात करता हूं इसके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की। ये जो सोलर इन्वर्टर है ग्रोवॉट के, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इनके पास है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आई मीन टू से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स पे अगर ये खरे उतरेंगे तो उनको ये सर्टिफिकेशन मिलती है। तो इसके जो सोलर इन्वर्टर है वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड है कि ये एक स्टेबल आउटपुट डीसी और आउटपुट एसी आपको देंगे एट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। और दूसरी अगर मैं बात करूं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है। चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड है तो इनकी जो परफॉर्मेंस है ये स्टेबल रहेगी, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। और इनकी जो सेफ्टी है, सारी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसको ये कंप्लाई करते हैं। जो भी पीवी इंस्टॉलेशन में, पीवी सॉल्यूशंस में अगर ये सोलर इन्वर्टर लग रहे हैं, जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है किसी इन्वर्टर की कि पीवी सिस्टम के साथ लगने के बाद इनमें क्या सेफ्टी एक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या सेफ्टी प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, ये सारे इस ग्रोवॉट सोलर इन्वर्टर में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में इसके पास एंटी आइलैंडिंग फीचर है जो कि एक बहुत बढ़िया। सोलर इन्वर्टर के एंटी आइलैंडिंग फीचर को समझते हैं। मान लेते हैं एक ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम है जो कि सोलर पैनल्स सोलर से भी कनेक्टेड है और ग्रिड से भी कनेक्टेड है। ग्रिड सप्लाई चली जाती है, इस केस में ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही। अब आप देखिए, सोलर पैनल्स बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इन्वर्टर से होते हुए आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी रन कर रही है। और यही बिजली आपकी ग्रिड में भी जा सकती है। और इन केस ग्रिड हमारी शट डाउन है और ग्रिड को ठीक करने के लिए अगर लाइन मैन उसको ठीक कर रहा है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिसिटी उसको शॉक दे सकती है, उसको एक इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक मिल सकता है। और साथ में उसने ट्रांसफार्मर बंद किया हुआ है, ये फोर्स इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड के ट्रांसफार्मर हैं और दूसरे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको भी खराब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो सोलर इन्वर्टर होता है उसके पास एक इनबिल्ट फीचर होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ग्रिड की सप्लाई चली गई है, अब मुझे ग्रिड पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करनी, फोर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजनी। तो उस केस में क्या होता है, वो एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है, अपने सर्किट को काट देता है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड पे ना जाए। इसको एंटी आइलैंडिंग फीचर बोलते हैं, जिससे काफी प्रोटेक्शन मिलती है ग्रिड को, ग्रिड के इक्विपमेंट्स को और जो ग्रिड को ठीक करने वाला लाइनमैन है उसको। तो इसको बोलते हैं एंटी आइलैंडिंग फीचर। इसके पास एंटी आइलैंडिंग फीचर की सर्टिफिकेशन है जो कि बताती है कि ये काफी इफेक्टिव और एफिशिएंट सोलर इन्वर्टर है। अब मैं बात करता हूं इसकी कैपेसिटी की। तो ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल, यूटिलिटी बेस्ड सारे तरह के सोलर इन्वर्टर्स बनाता है। तो आपकी जो भी नीड है, अगर आप रेजिडेंशियल कस्टमर हैं तब भी आप इस कैटेगरी में फिट आते हैं। अगर आपको कमर्शियली सोलर इन्वर्टर चाहिए तब भी आप इससे खरीद सकते हो। अगर यूटिलिटी बेस्ड आपको एप्लीकेशन है तब भी ग्रोवॉट के सोलर इन्वर्टर आपकी जो भी डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। और ये सोलर इन्वर्टर काफ़ी एफिशिएंट है। जो सीरीज इंडिया में पॉपुलर है, TLX सीरीज इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है ग्रोवॉट की, इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 98.4%। ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है। तो ये हम बोल सकते हैं ग्रोवॉट के सोलर इन्वर्टर काफ़ी एफिशिएंट सोलर इन्वर्टर हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी वारंटी की। ये आपको 5 साल की एक स्टैंडर्ड वारंटी प्रोवाइड करते हैं और अगर एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो आपको 10 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। 5 साल की वारंटी में जैसे मान लेते हैं आपका सोलर इन्वर्टर नहीं काम कर रहा, ये इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो जो उनका इंजीनियर है वो विजिट करेगा, आपसे पहले बात करेगा, वो फॉल्ट को फिक्स करने की कोशिश करेगा। अगर वो फिक्स नहीं होता दैट मीन्स इट शुड बी रिप्लेस्ड, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देंगे। पर उसके लिए आपको अपनी परचेज रिसीट आपके पास होनी चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, जो फॉल्ट है उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। इन
के बेस पे आपका जो इन्वर्टर है दैट वुड बी रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंजीनियर के विजिट चार्जेस, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। ये खैर कोई भी मैन्युफैक्चरर उसमें इंक्लूड नहीं करता है। तो एक स्टैंडर्ड वारंटी है दैट इज फॉर 5 ईयर्स और 10 साल की ऑप्शनल वारंटी है जो कि एक्सटेंड करके आप ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। जो ग्रोवॉट सोलर इन्वर्टर है इसके क्या क्या फीचर्स है। इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव आई मीन टू से काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। कोई भी अगर लेमैन है, अगर उसके सामने ये इन्वर्टर रखा है, उसको पता लग जाएगा कि इस इन्वर्टर किस तरीके से काम कर रहा है। अभी सोलर पे काम कर रहा है आपका सिस्टम, या ग्रिड पे काम कर रहा है, या बैटरी पे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ये जो इंटरेक्टिव जो डिस्प्ले है आपको सब बता देगा। तो एक लेमैन जिसको नहीं पता वो भी देख के बता सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिस्टम जो पूरा कंप्लीट सोलर पावर सिस्टम है वो किस पर चल रहा है। और भी सारे जो फीचर्स हैं वो डिस्प्ले कर सकता है, जो कि आप देख के पता लगा सकते हो कि मेरे सिस्टम में ओवर वोल्टेज है, हाई करंट है, ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। इसके जो सिस्टम है, इसके जो इन्वर्टर है, उसकी जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज है वो वाइड है। -25 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट टेम्परेचर में ये ऑपरेट करते हैं। सो दैट इज ए क्वाइट वाइड रेंज जिसमें ये ऑपरेट करते हैं। तो अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं तो इसमें भी आप मान के चलिए कि इसके जो ऑपरेशंस हैं वो स्टेबल रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। और इसके बाद डीसी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव लगाना होता है वहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी हो जाती है और जो साथ में जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इस रिवर्स पोलैरिटी में, उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसके पास ये डीसी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, जिससे जो आपके जो इक्विपमेंट है वो डैमेज नहीं होंगे इन केस अगर आपने इसकी पोलैरिटी गलती से रिवर्स भी कर दी तो। इसके बाद एसी डीसी सर्ज प्रोटेक्शन सर्किट है। देखिए कई बार ऐसा होता है एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज में एकदम से सर्ज आ जाता है। सर्ज आई मीन टू से स्पाइक आ जाता है। तो उस स्पाइक से क्या होता है, जो आपके जो इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस है, वो डैमेज हो सकते हैं। लेकिन इसके पास एक सर्किट है जो कि इसको डैम कर देता है, इस सर्ज को कम कर देता है, दबा देता है, जिससे हमारे जो डिवाइसेस है वो बच जाते हैं डैमेज होने से। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है इसके पास। जैसे बाई चांस अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, करंट एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तो डिवाइस डैमेज हो सकते हैं, वायर जल सकती है, या कोई भी जो चीज़ है आसपास की हीटिंग से खराब हो सकती है। तो इसके पास सर्किट है जो एकदम से ट्रिप हो जाता है, इनके शॉर्ट सर्किट होता है तो ये सिस्टम बंद हो जाता है और वो जो फ्लो ऑफ करंट है, शॉर्ट सर्किट का फ्लो करंट रुक जाता है। अच्छा, इसकी जो कन्वेक्शन है, जो कूलिंग है, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग। देखिए नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग में क्या होता है, जब भी कोई भी डिवाइस जब काम करता है, ऑब्वियसली जब वो काम करेगा तो हीट जनरेट होती है। ये हीट सिंक के जरिए बाहर चली जाती है। अब समझिए नेचुरल कन्वेक्शन में किस तरीके से काम करता है। मान लिया इन्वर्टर है, इन्वर्टर में हीट सिंक पे लगा हुआ है और ये जो डिवाइसेस है हीट जनरेट कर रहे हैं, और ये जो हीट है ये हीट सिंक पे जाती है। जो गर्म हवा जो होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और उसकी जगह दूसरी ठंडी हवा ले लेती है। तो एक तरह से नेचुरल फ्लो स्टार्ट हो जाता है एयर का। गर्म हवा ऊपर चली जाती है, उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है, तो इसे बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग। तो ये नेचुरली होता है। इसका जो हीट सिंक है वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जो हवा को मैक्सिमम स्पेस मिल सके फ्लो करने के लिए। सो द हीट सिंक इज डिजाइन इन अ मैनर दैट एयर गेट्स द मैक्सिमम स्पेस टू फ्लो। तो इस तरीके से नेचुरल कन्वेक्शन होता है और कूलिंग होती है, और हमारा जो इन्वर्टर है वो ठंडा रहता है। अब इसकी बात करते हैं नॉइज़ की। देखिए कोई भी अगर इक्विपमेंट काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ नॉइज़ वो एमिट करता है। ये काफ़ी कम इसकी नॉइज़ है। अगर हम बात करें इसका नॉइज़ एमिशन लेवल जो है, इट इज़ लेस देन 35 डेसिबल। 35 डेसिबल को अगर मैं बताना चाहूँ, एक बिल्कुल शांत रूम में अगर कोई थोड़ा सा विस्पर करता है, उतनी आवाज़ को 35 डेसिबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आप ये समझिए कि जो इसका नॉइज़ एमिशन लेवल है वो काफ़ी कम है। एक तरह से साइलेंट वर्किंग कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। इसकी THDI जो परसेंटेज है दैट इज लेस देन 3%। दैट इज व्हाट आई मीन टू से टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। जब भी कोई इन्वर्टर है कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन करने के बाद जो वेवफॉर्म बनती है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन रहती है। जितनी कम डिस्टॉर्शन होगी उतनी ज़्यादा आपको वेव फॉर्म की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, उतनी बढ़िया से, उतनी स्मूथली जो है आपके जो इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अच्छे से रन करेंगे। तो इसमें जो डिस्टॉर्शन है वेव फॉर्म में वो लेस देन 3% है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत कम डिस्टॉर्शन है इसमें, जिससे आपकी पावर की जो वेव फॉर्म है उसकी क्वालिटी बनी रहती है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आराम से स्मूथली रन करते हैं। तो दैट इज़ गुड थिंग ऑन दिस पार्ट। और IP65 प्रोटेक्शन है। IP65 प्रोटेक्शन का मतलब कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है।
ये ग्रो वॉट का सोलर इन्वर्टर। चलिए पॉपुलर सीरीज की बात करते हैं। TLX सीरीज काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, 750 VA से लेके 3300 VA और दूसरी 2500 VA से लेके 6000 VA। तो ये दो सीरीज काफ़ी पॉपुलर है। जो मैंने फीचर्स डिस्कस किए अभी वो सारे फीचर्स तो ऑलरेडी हैं ही, साथ में कुछ अलग यूनिक फीचर्स हैं। जो पहली वाली कैटेगरी है 750 से 3300 VA में, उसमें आपको एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। MPPT चार्ज कंट्रोलर का लेके मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, आप उस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप समझ जाइएगा और देखिएगा कि वो किस तरीके से काम करता है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मैक्सिमम पावर विड्रॉ करता है, कैप्चर करता है सोलर पैनल से और वही चार्जिंग में लगा देता है बैटरी के, जिससे बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलती है और कम टाइम में चार्ज हो जाती है। जबकि जो दूसरी सीरीज़ है TLX, जिसमें 2500 VA से लेकर 6000 VA वाली कैटेगरी है, उसमें आपको दो सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलेंगे। और इनकी जो नाइट पावर कंजप्शन है वो काफ़ी कम है, पहले वाले में 0.5 वॉट है और दूसरे वाले में 1 वॉट से कम। देखिए होता क्या है, नाइट में कैसे कंजम्पशन होती है, नाइट में सोलर पैनल्स काम नहीं कर रहे और इसलिए सोलर इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा सोलर पैनल्स के जरिए। लेकिन सोलर इन्वर्टर को अपने जो इंडिकेटर्स हैं, जो डिस्प्ले है, उसको शो करते रहना पड़ता है ताकि यूज़र को पता लगे कि इस तरीके से काम कर रहा है। अभी ग्रिड से सप्लाई आ रही है, बैटरी से सप्लाई आ रही है, तो जो इसके इंडिकेटर्स हैं, जो इसकी LED है, उसको तो ग्लो करते रहना पड़ेगा। तो जब वो ग्लो करते हैं वो थोड़ी बहुत पावर विड्रॉ करते हैं। तो 750 VA से लेके 3300 VA वाली जो इन्वर्टर है वो 0.5 वॉट के आसपास लेते हैं, जबकि जो दूसरी सीरीज़ है वो 1 वॉट से कम पावर कंजम्पशन करती है नाइट में। तो काफ़ी कम पावर कंजम्पशन है, दैट इज़ गुड ऑन पावर। अच्छा, बात करते हैं कि अगर ये सोलर इन्वर्टर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके साथ कौन सी सोलर पैनल्स हों जो सबसे बढ़िया, जो सूट करे और आपका जो ओवरऑल जो सिस्टम है बढ़िया से काम करे। कि कोई भी सिस्टम है उसमें सारे कंपोनेंट्स का अगर बढ़िया से काम करे तभी आपको एक ओवरऑल अच्छी आउटपुट मिलती है, तभी आपको स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और तभी आपके जो अप्लायंसेज है अच्छे से रन करते हैं। तो कौन सा सोलर पैनल हम लें जो ग्रो वॉट के साथ बढ़िया से काम करे और हमें हमारे बढ़िया से अच्छे से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन करें। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे जो सोलर पैनल्स हैं वो ग्रो वॉट के साथ कंपैटिबल है, आप उसको लगा के रन कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। उससे क्या है, ये इस टेक्नोलॉजी से शेडिंग लॉस कम होता है, हीटिंग लॉस कम होता है और जो सेल है वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, क्रैकिंग के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप इन सोलर पैनल्स को ग्रो वॉट के इन्वर्टर के साथ यूज़ करोगे तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है पूरे सिस्टम की बढ़ जाएगी, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सोलर पैनल्स अच्छे से आपको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉसेस कम है, तो इन्वर्टर आपका अच्छे से काम करेगा। इन्वर्टर अच्छे से काम करेगा तो आपको अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अच्छे से रन करेंगे। तो ग्रो वॉट के साथ अगर स्पेसिफिकली मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो ओवरऑल जो सिस्टम है काफ़ी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि प्राइस, जो ग्रो वॉट सोलर इन्वर्टर है वो इंडिया में अगर कोई लेना चाहे तो उसकी प्राइस क्या पड़ेगी। अगर सिंगल फेज सोलर इन्वर्टर की मैं बात करूँ तो ये आपको पर VA 8 रुपये के आसपास पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप 3000 VA का सोलर इन्वर्टर लेते हो तो 3000 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24,000 के आसपास पड़ेगा। उसी तरह अगर आप 5000 VA का सोलर इन्वर्टर लेने जा रहे हो तो 5000 × 8 40,000 के आसपास पड़ेगा। तो ये एक तरह से मैंने आपको एवरेज आइडिया दे दिया कि इस रेंज में 8 रुपये पर VA के आसपास सिंगल फेज इन्वर्टर ग्रो वॉट का आपको पड़ने वाला है। अच्छा, जब भी आप सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं तो कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सोलर इन्वर्टर खरीदा, उसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ऐसी जगह पे इंस्टॉल करो जो खुला एरिया हो, जगह सूखी हो और प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो। वहाँ पे जो हवा है, हवा का जो वेंटिलेशन राइट हो ताकि हवा अच्छे से फ्लो करे और आपका जो इन्वर्टर है अच्छे से कूल होता रहे। और इट शुड बी अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की रीच से सोलर इन्वर्टर को हमें दूर रखना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल शॉक का, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड का खतरा हो सकता है, तो ये हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जो बच्चों की रीच से दूर हो। साथ में आप सोलर इन्वर्टर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ ना रखें, उसको ढक के ना रखें, उसको नॉर्मली काम करें। अच्छा, अगर आप सोलर इन्वर्टर को अगर माउंट करना चाहते हो, वॉल माउंट करना चाहते हो, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आसपास इलेक्ट्रिकल पाइप की वायरिंग ना हो और अगर वाटर पाइप ना हो, ताकि अगर इन केस अगर वहाँ पे आप इंस्टॉल करते हो तो हैजर्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकता है, वाटर पाइपलाइन से लीकेज हो सकती है जो कि इन्वर्टर में आ सकती है। तो इसलिए ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें। अगर वॉल माउंटिंग कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन आसपास ना हो। और साथ में अगर आप माउंट कर रहे हैं तो उसकी जो वायरिंग है वो नीचे से आए। अगर इन्वर्टर पर आप माउंट कर रहे हैं इस साइड से, ना ही इस साइड से, ना ही ऊपर से,
वायरिंग जो है नीचे से उसकी निकल के आए, उसको ही राइट माउंटिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे जो आपको दिमाग में रखने इंस्टॉलेशन करने से पहले। अच्छा, कुछ कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर में। ये जो डिस्प्ले कॉमन एरर्स डिस्प्ले होते हैं उसको भी समझ। अच्छा, जैसे कोई एरर आता है एरर 201, इसका मतलब है कि हाई लीकेज करंट है, लीकेज करंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो आपका इन्वर्टर है उसको स्विच ऑफ कर दोगे, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ रहने दीजिए, उसके बाद उसको रीस्टार्ट करिए इसको ट्रबल शूट करने के लिए। अगर एरर शो करता है 202, इसका मतलब ये है कि जो सोलर पावर से जो पावर आ रही है वो सोलर इन्वर्टर की रेंज से, उसकी लिमिट से ज़्यादा है। तो उस केस में आप चेक करिए सोलर पैनल से कितनी पावर आ रही है, अगर ज़्यादा उसकी लिमिट से एक्सीड कर रही है तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि लिमिट से ज़्यादा तो सोलर पैनल नहीं प्रोड्यूस। एरर 203, इसका मतलब ये है कि इंसुलेशन प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अच्छे से ग्राउंड नहीं की, या तो इन्वर्टर को ग्राउंडिंग अच्छे से नहीं मिली या सोलर पैनल को ग्राउंडिंग अच्छे से नहीं मिली। तो उस केस में आपको जो ग्राउंडिंग वायर है उसको चेक करना पड़ेगा, उसको कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे कि प्रॉपरली ग्राउंडेड है या नहीं। एरर 302, एरर 302 का मतलब होता है कि एसी कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब आपको चेक करना है कि जो वायर एसी वायरिंग है सही ढंग से कनेक्टेड है या वो डिसकनेक्ट है, या एसी सर्किट ब्रेकेट कहीं टूट तो नहीं गया, उधर से सप्लाई नहीं आ रही। तो इस केस में आपका एरर 302 शो। अच्छा, लास्ट में समझ लेते हैं एरर 408। एरर 408 का मतलब हो गया ओवर टेम्परेचर। ओवर टेम्परेचर मतलब कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि आपका सोलर इन्वर्टर अभी काम करना रुक गया है। तो उस केस में आप अपने सोलर इन्वर्टर को बंद कर दीजिए, टेम्परेचर को डाउन होने का वेट कीजिए, फिर उसके बाद ही आप इसको रीस्टार्ट कीजिए। तो ये सब थोड़े आपको जो डिस्प्ले है, जो एरर्स है वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये एरर्स मैंने थोड़े बहुत आपको बता दिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू शुड ऑलवेज कॉल, वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उनको कॉल करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम शेयर करो, उनको बताइए ताकि वो उसको राइट टाइम पे रेक्टिफाई करें। तो ये हमने ग्रोवॉट सोलर पैनल का रिव्यू किया, उसके फीचर को समझा और उसकी प्राइसिंग को समझा। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।